संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है वैसे तो। पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे जो बताते हैं सतलोक के बारे में, तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे भी सतलोक के दर्शन करवाए थे परमेश्वर कबीर जी ने। आप शेयर कर सकते हैं वो अनुभव, कैसे आपको दर्शन हुए और क्यों आपकी एज के युवा लोगों को जुड़ना चाहिए संत रामपाल से? संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे भी सतलोक के दर्शन करवाए थे। बहुत बहुत सुंदर है सतलोक, जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं बिल्कुल वैसा ही है। कौन सा गांव है? सोनीपत शहर से? सोनीपत शहर से। अच्छा, संत रामपाल जी को लेकर के मैं देख रहा हूँ अलग ही मतलब क्रेज है लोगों के अंदर। कैसे विश्वास हुआ आपको इनके अंदर? हमारे मम्मी पापा जो थे वो पहले जुड़े हुए थे संत रामपाल जी महाराज जी से। बाद में जब हम जानने योग्य हुए, हमने ज्ञान समझा, तब हमें समझ में आया कि पूर्ण संत जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जैसे आपकी तो एज भी कम लग रही है, स्टूडेंट आप रहे होंगे, तो मतलब इस उम्र के बच्चों में भी, लड़के लड़कियों में भी उनके प्रति कैसे आस्था है? अगर बुजुर्ग हो तो अब माने, आपके अंदर भी आस्था? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है कि उसमें समझ आ जाता है। बुजुर्ग होने के बाद तो बहुत सारी पीड़ा हो जाती है शरीर में, हम किस तरीके से उस समय को काटेंगे वो चीज़ हम अपने बुजुर्गों में देखते हैं। अब उसके साथ साथ भक्ति करना, ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर गीता जी और या फिर किसी वेद पुराण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जब बच्चा बोलने लग जाता है तभी उसका सही समय जो भक्ति का है वो शुरू हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली 3 से 4 साल का बच्चा भी भक्ति में लग सकता है। तो हम तो बहुत बड़े हैं फिर भी, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसको समझ आ जाता है उन्हें जान लेना चाहिए। हमारे समाज की बुराइयों से दूर हो गए, नाचना गाना फिल्में देखना, सारी जो ये कुरीतियाँ जो आज समाज में चली हुई है, जो आजकल के छोटे बच्चे नशा करना शुरू कर देते हैं या फिर उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं, हम उन सारी चीज़ों से और भगवान का, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने की वजह से हम उनसे बहुत दूर हैं। सच्चाई। आप यहाँ धनाना धाम में पहुँचे हैं और मैं देख रहा था आपकी बहुत आस्था है संत रामपाल महाराज के अंदर, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या चमत्कार उन्होंने आपके जीवन में किया, क्या बदलाव आया है संत रामपाल के आश्रम से जुड़ने के बाद? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से बचपन से ही जुड़े हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की हर भगत की आस्था ऐसी ही है, क्योंकि पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही इतना अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर धर्म के हर शास्त्र से, पवित्र शास्त्रों से, गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, हर धर्म शास्त्रों से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित ज्ञान दुनिया में पहुंचाया है। तब संत रामपाल जी महाराज जी से हर शिष्य, उनके इतनी आस्था है उनमें। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है वैसे तो। पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे जो बताते हैं सतलोक के बारे में, तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे भी सतलोक के दर्शन करवाए थे परमेश्वर कबीर जी ने। आप शेयर कर सकते हैं वो अनुभव, कैसे आपको दर्शन हुए और क्यों आपकी एज के युवा लोगों को जुड़ना चाहिए संत रामपाल से? संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे भी सतलोक के दर्शन करवाए थे। बहुत बहुत सुंदर है सतलोक, जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं बिल्कुल वैसा ही है। और युवाओं को क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो आज का युवा है वो तर्क प्रमाण चाहता है, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो लॉजिक एंड प्रूफ के आधार पर ही है। और संत रामपाल जी महाराज जी हर नशे से छुटकारा दिलवाते हैं, दहेज मुक्त विवाह, हर चीज़, मतलब समाज की हर बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इसलिए हर युवा को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए। कहाँ से पहुँचे हैं मैम आप? हम हिसार से आए हैं। हिसार से आए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि वो तर्क और उनके फैक्ट्स होते हैं, मतलब लॉजिक होता है उनसे जुड़ने के पीछे कोई ना कोई। तो मैं ये चीज़ देख रहा था, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। जब हम देखते हैं मैथोलॉजी में कि भाई लोग धर्म से तब जुड़ते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि भाई शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन यहाँ शिक्षित लोग भी पहुँच रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी पहुँच रहे हैं, नौकरी वाले पहुँच रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब रामपाल जी महाराज के कोई जादू है, मैजिक है, या फिर वो जैसे इन्होंने बताया बहन जी ने साक्षात भगवान का रूप है जैसा, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, सत साहिब जी, वैसे हम अब हिसार रहते हैं, लेकिन मैं धनाना गांव से ही। आपने पूछा कि भी पढ़े लिखे लोग भी आगे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। हाँ जी, ये परमात्मा जी ने इतने युगों तक, इतने समय से इसी चीज़ का इंतज़ार किया था। भी पढ़े लिखे जो बच्चे आएंगे, वो जो मैं प्रमाण के साथ जो बातें बताऊंगा तो वो मानेंगे।
संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी सत्संग किए हैं सभी को प्रमाणित किया है। उन्होंने सभी शास्त्रों को वेदों के आधार से संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया है। और पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को मिलान करते हैं भी ये वैसे ही बता रहे हैं सही है, लेकिन वो जब सच मिलता है तो उनको अपने आप ही जुड़ेंगे। और संत रामपाल सवाल पूछने के पीछे मेरा कारण ये था कि शुरू में जब वो प्रोटेस्ट हुआ था करोथा में, उसके बाद बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी के लोग देखे गए थे उनके अनुयायी के रूप में। तब लोगों ने ये सवाल उठाया था कि गरीब तबका, अनपढ़ लोग इनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के हमने देखा कि पढ़े लिखे लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है। आज भारत के कोने कोने में सभी पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन उनका जो रहना सहना वो एक साधारण है। इसलिए लोगों यहाँ के लोगों ने सोचा कि वो अनपढ़ हैं, लेकिन पढ़े लिखे वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। और जो हरियाणा में परमात्मा के देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से जन्म लिया तभी से बहनों को पढ़ाई, तभी से शिक्षा ज़्यादा प्रभावित हुई है। और उस समय से, उससे पहले कभी भी महिला को इतना पढ़ाया नहीं जाता था। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी, बहनों को भाइयों के बराबर ही पढ़ाया लिखा समाज बना दिया, और जिससे सभी बुराइयों से बचे हुए हैं। और हर भारत के हर कोने कोने में पढ़ा लिखा बंदा है। साहिब जी, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ परिवर्तन आया संत रामपाल से जुड़ करके? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ के हम हमारे साथ एक युवा साथी है जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। सत साहिब जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहित दास। अच्छा, आप यहाँ पर कितने साल से सेवा कर रहे हो? जी मैं तो 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ गुरु जी से, और लगभग जो सेवा मिलती है दास कोशिश करता है कि वो सेवा कर पाए। अच्छा, जो ये आश्रम है बहुत बड़ा, ये कितने एकड़ में बना हुआ है सतलोक आश्रम? ये जी लगभग 50 एकड़ के अंदर तो पंडाल और 4 दीवारी है, बाकी पार्किंग वगैरह और है, तो ये लगभग 100 के आसपास होगा जी। तो ये इतनी ज़मीन कहाँ से आई? खरीदी उन्होंने या उन्हीं की थी ये? जी सभी ज़मीन जो गुरुजी हैं वो हमेशा जो है खरीद के देते हैं, ऐसा ही होता है जी। जितने भी है तो उसको पैसे दिए जाते हैं प्रॉपर, और फिर वो ज़मीन ली जाती है जी। हाँ जी। भाई साहब, ये आता कहाँ से इतना पैसा? सर जी ये सभी दान जो है, दान से पैसा आता है। और बाकी जो परमात्मा जो है, अगर हम कहते हैं कि परमात्मा है जो चाहे सो कर ही, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो परमात्मा कुछ भी कर सकता है जी। अच्छा, आपकी तो बिल्कुल एज भी कम है, उम्र भी कम है, उसके बावजूद आप इस चीज़ के अंदर आए। तो आपको पहले मैंने सुना आप नास्तिक थे, फिर इतना विश्वास कैसे हो गया रामपाल महाराज के अंदर आपका? जी पहले तो दास नास्तिक ही था, क्योंकि साइंस वगैरह से बैकग्राउंड है मेरा। मैं पढ़ता था साइंस, तो मेरा साइंस की तरफ ही ध्यान था, अध्यात्म से मैं बहुत दूर था। पर धीरे धीरे फिर जो मैंने एक बार ऐसा हुआ कि फिर मैंने इनका सत्संग सुना, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, और फिर मैं इनसे सुनता गया, तो फिर मैं इनसे अध्यात्म की दृष्टि से इनसे जुड़ गया। और फिर इतने सारे जो है वो चमत्कार होते चले गए कि मैं जो है इनकी सेवा में ही लग गया फिर। भाई कमाल हो गया, ऐसा माहौल मैंने पहले कहीं नहीं देखा। मैं धनाना गांव में आया हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में साध संगत पहुंची हुई थी। मतलब संत रामपाल बेशक जेल में हो, लेकिन उनके अनुयायियों के अंदर, जो उनके भक्त हैं, उनके अंदर आज भी अटूट आस्था है, पूरा विश्वास है कि अगर इस सृष्टि का कोई भला कर सकता है तो वो संत रामपाल ही कर सकते हैं। तो ये पीछे आप साध संगत देख सकते हैं, आप किस प्रकार से नतमस्तक होके, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से नतमस्तक होके जो है संत रामपाल महाराज के प्रति अपनी आस्था दिखा रहे हैं। और यहाँ पर पहुँच करके मतलब एक अलग ही माहौल देखने को मिला कि जैसे उन्होंने जमीनों के लिए, गांव में जो पानी भर गया था खेतों में, उसके लिए जो उन्होंने काम किया। और मैंने यहाँ पर आके पता चला जो गांव के अंदर जो स्कूल वगैरह, स्टेडियम बनवाने या कई चीज़ें बनवाने के लिए जो काम किया, वो सच में बड़ा हैरान कर देने वाला है। और ये प्रोग्राम था जो पूरा दिन आज चला, अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी खुल के शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।